मुद्दे का जिंदा दिमाग। शुरू करते हैं दोस्तों। सोवियत रूस का यहूदी वैज्ञानिक जैविक हर वर्ष की तरह एक गुप्त खोज कार्य में जुटा हुआ था और वैज्ञानिक के सर्कल सर्कल में वह बूढ़े और भटकी यहूदी के रूप में जाना जाता था। वैज्ञानिक और प्रोफेसर सदा जैवा का मजाक उड़ाया करते थे। सुना है भटकी बूढ़ा कहीं किसी पार्टी वार्टी में आता जाता नहीं, कमाल का है, शायद वह दूसरा आइंस्टाइन बनने की चक्कर में है। लेकिन जवाब हरसन किसी की परवाह किए बगैर अपने खोज कार्य में जुटा रहता और एक दिन वह अपने खोज की रिपोर्ट सरकार के सामने पेश की। सुप्रीम सुप्रीस कमांडेंस के माननीय सदस्य, पूरे 20 साल की मेहनत के बाद मैंने खोज कार्य में अतिरिक्त रूप से सफलता प्राप्त कर ली है। सबसे पहले आपके सामने मेरी सफलता की पूरी रिपोर्ट हाजिर है। इस गुप्त खोज कार्य में पूरी सफलता पाने के लिए मुझे अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी। जैविक काउंसिल के सदस्य जब जैविक हसन की सारी दलीलें सुनते हैं, उसके बाद दो टूक निर्णय सुना देते हैं। जैविक साहब, आप जानते हैं कि आजकल हमारे देश में की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आप खोज कार्य बंद कर दीजिए। यह क्या आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने यह पूरे जीवन की खोज कार्य में लगा दिया है। जैविक स्थिति समझिए, हमारा यह निर्णय अंतिम निर्णय है। और जैविक हसन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इस खोज कार्य के बीच में ही रोक देना पड़ेगा। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब तो मेरे लिए यही ठीक रहेगा कि यह जहर का इंजेक्शन लगाकर मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँ। और इंजेक्शन लगाने ही जा रहा था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इस समय खोला कौन हो सकता है? जयबाग ने इच्छा न होते हुए भी दरवाज़ा खोल दिया। हेलो जयबाग, मैं खासतौर पर आपसे मिलने के लिए अमेरिका से आया हूँ। श्रीमान, शायद आप जानते नहीं यहाँ सुरक्षा पुलिस कितनी सख्त है और ख़तरनाक है। मुझे किसी की परवाह नहीं है। अरबपति व्यक्ति हूँ जिसे चाहे खरीद सकता हूँ। मेरा नाम डेविड सामिंस है और मैं आपकी तरह एक यहूदी हूँ। मुझे मालूम है कि आप सुप्रीम काउंसिलिंग ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है। यह केवल इसलिए हुआ कि क्योंकि आप रूसी नहीं बल्कि यहूदी हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? आप क्यों मेरे साथ जले पर नमक छिड़क रहे हैं? आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? आप आप मेरे साथ चलिए। लेकिन अमेरिका में मेरा एक निजी द्वीप है। उस द्वीप पर आपका खोज का कार्य पूरा करने के लिए सुविधा दूंगा और यहाँ की सुरक्षा पुलिस की चिंता करना की कतई जरूरत नहीं है। मैंने सबको खरीद लिया है। अच्छा यह होगा कि हम आज ही रात यह देश छोड़ दें। आप नहीं जानते, आपने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा। और रात को डेविड एक जाली पासपोर्ट के सारे जैबक अमेरिका ले जाने में सफल हो गया। दूसरे दिन रूसी खुफिया विभाग इस डिफेंशनल के बारे में पता चला तो हाथ मलते रह गए। कारमेंट्स, अगर वह खबर लोगों को पहुंच गई तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। इस घटना को दबा लेना चाहिए। तुम ठीक कहते हो कारमेंट्स कामरेड। हम दुनिया में यही दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि जैविक हसन ने आत्महत्या कर ली। और इस घटना के 5 साल बाद बीत चुके थे। अचानक एक आशा की वारदात पूरे न्यूयॉर्क पुलिस को हिलाकर रख दिया। क्या अज्ञात अणु वैज्ञानिक फिलिप्स डेटा की हत्या हो गई? हत्या की खबर फैलते ही न्यूयॉर्क की पुलिस फोर्स में शहर में नाकाबंदी कर दी।
और इतने नेक वैज्ञानिक को ऐसे कौन दुश्मन हो सकता है। उसका सिर काट कर वह अपने साथ ले गया। अजीबोगरीब हत्या हुई है, शरीर में खून की बूंद भी नहीं निकली, लेकिन कातिल ने कोई निशान नहीं छोड़ा, न ही हाथ पर की उंगली के निशान, न जूतों के। करिश्मा है करिश्मा। और प्राचीन अणुवैज्ञानिक फिलीपींस डेल्टा निर्माण की हत्या का पूरा अमेरिका को हिला दिया। आज आज सुबह ही व्हाइट हाउस से प्रेसिडेंट ने मुझे वैज्ञानिक की हत्या के मामले में जवाब तलबी की है। क्या अब तक कोई सुराग मिला? जी नहीं सर, हमारी पूरी कोशिश जारी है। तहकीकात से हमें पता चला है कि हत्या किसी आतंकवादी संगठन का हाथ है। अभी अमेरिका में हादसे को भूल भी न पाए थे कि ब्रिटेन की एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक लंदन में हत्या हो गई। कमाल है, यह हत्या भी ठीक उसी तरह हुई जो न्यूयॉर्क में वैज्ञानिक की हुई थी। खून की एक बूंद भी नहीं, नए हत्यारे ने कोई निशानी छोड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि हत्याओं का सिलसिला अभी जारी रहेगा। हमें इंटरपोल द्वारा प्रमुख शहरों को सावधान कर देना चाहिए और कई देशों के प्रमुख वैज्ञानिक घरों में आने जाने के लिए विशेष कमांडो दस्ते तैनात कर दिए गए। हेलो ब्राउन डीलिंग स्पीकिंग, हमें पोजीशन ले लो। और इंटरपोल की देखरेख में इतनी सावधानी के बावजूद भी फ्रांस के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक पेरिस में हत्या हो गई। ओ गॉड, जाने यह क्या हो गया, क्या चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। आखिर इन हत्याओं के पीछे क्या इरादा क्या है? हर बार वही धड़ सरगाया। पूरी दुनिया के अखबार इन हत्याओं के रंगे हुए थे और शक्तिनगर में प्रसिद्ध 3 जासूस भी बराबर उस खबरों का जायजा ले रहे थे। मेरे ख्याल से अब हमें इन हत्याओं की तहकीकात शुरू कर देनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम ठीक कहते हो। आओ हम लोग मिलकर इस प्लान तैयार करते हैं। समय बहुत ही कम है। 1 मिनट रुक जाओ, जरा इन मूली के परांठे को ख़त्म कर दूं, नहीं तो मेरा भेजा काम नहीं करेगा। जाने तुम कब सुधरोगे। सुबह सुबह ब्रेड टी ली है और आधा दर्जन ब्रेड पकौड़े की ज़रूरत होती है। और मोटा जासूस परांठे ख़त्म करने में लग गया। जब मोटे जासूस ने परांठे से मुक्ति मिली तो तीनों ने शांति से बैठकर विचार विमर्श करने लगे। सबसे पहले हम यह सोचते हैं कि किसी प्रमुख वैज्ञानिक को सिरों को भला क्या ज़रूरत हो सकती है। सिर में होता है दिमाग, दिमाग में जब आदमी मर जाता है तो मुर्दे का दिमाग भला क्या उपयोग हो सकता है। अगर इस समय ठंडी ठंडी खीर मिल जाए तो क्या मज़ा आ जाए। तभी अचानक भयंकर धमाका हुआ। बड़ाम बड़ाम, कहीं मेरी तोम तो नहीं फट गई। लगता है हमारे पड़ोसी वैज्ञानिक विकट बुद्धि ने फिर कोई नया प्रयोग किया है। गुरु, यह दिन उस सनकी वैज्ञानिक हमारे मकान को उड़ा कर छोड़ेगा। गुरु, चलो बाहर चल कर देखते हैं कि वह बड़ी प्रयोग करते समय सीधा ऊपर तो नहीं पहुंच गया। शुक्र है मेरी प्यारी तोम सही सलामत है। और जब वह अपने मकान से बाहर आकर देखा, जल्दी, अरे बाप रे, यह तो कई वैज्ञानिक ने खुद विकट बुद्धि के घर में आग तो नहीं लग गई। इतना क्यों घबराते हो? यह ड्रामा कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। और जब वे वैज्ञानिक विकट बुद्धि के घर के अंदर पहुंचे तो चाचा जी, आपने तो हमें डरा दिया था। आप खैरियत तो? हाँ भतीजा, हाँ मैं ठीक हूँ। और असल में मुझे लगी थी भूख और मैंने सोचा पुलाव बना लूँ। बस इसी गलती में पुलाव के मसाले की जगह बारू डाल दिया और फिर मेरा प्रेशर कुकर ऐसा फटा जैसे देखो मेरा सारा पुलाव छत पर लटक गया। बड़े दिनों बाद पुलाव खाए, यम यम। खैर, अब जब तुम हम यहाँ आए गए हो तो आपको बता ही दूँ कि आजकल वैज्ञानिकों की खूब हत्या हो रही है।
और हत्यारे वैज्ञानिक का सिर काट कर ले जाते हैं। चाचा जी आप जरा सावधान रहना क्या। लेकिन आप चिंता न करिए, हत्यारे विश्व के महान वैज्ञानिकों की सिरों की आवश्यकता है। ओए नाटे के बच्चे, तेरा क्या मतलब है चाचा जी। आज तक आपने ऐसा कोई महान आविष्कार नहीं किया जिससे हत्या में आपकी तलाश किया जाए। गुर हम भारतीय हम भारतीयवासी यही तो एक कमी है कि अपने घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। देखा लेना, एक दिन मेरी हत्या हुई मैं, और उस दिन सारे देश की जनता मेरी समाधि पर आंसू टपकाने आएगी। और आओ ज़रा चलो, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी छोटी सी खोपड़ी कितना बड़ा भेजा है। और इस पंगे लेना बड़ा मज़ा आ रहा है, नहीं सुधरेगा। हाँ। और वैज्ञानिक की विकट बुद्धि ने उन तीनों जासूसों को एक खुले मैदान में ले गया। अब ज़रा देखो, ये जूते उतार कर मैं यह जूते पहन लूँ। अब अभी अपने आविष्कार का एक नमूना दिखाता हूँ। ओ चाचा जी, यह लो, मैंने आपके दिए जूते पहन लिए। क्या क्या अब आप मुझे डिस्को करवाएंगे। बेटा ज़्यादा बकबक ना कर और एकदम सीधा खड़ा हो जाओ। चलो फटाफट खड़े हो जाओ। और यह लो, मैं एकदम सीधा खड़ा हो गया। अब क्या मुझे हवा में उड़ाएंगे चाचा जी, वही समझ लो बेटा। और जैसे ही वैज्ञानिक विकट बुद्धि ने अपने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया, बेटे मेरे इस विशेष जूतों में मिनी रॉकेट लगे हुए हैं। क्या समझा। हाँ हाँ हाँ। वो चाचा जी आपने तो नाटे को कहाँ भेज दिया, वह कहीं दिख नहीं रहा। क्या वह दिख नहीं रहा, क्या होगा उस बेचारे का। चिंता न करो लंबे, तेरे नाते नाटे को कुछ नहीं होगा। मैं इस रिमोट कंट्रोल से तुम्हारे उस पभी से सुरक्षित नीचे उतार लेता हूँ। और फिर कुछ देर बाद नाटा जासूस आकाश की सैर करता हुआ तालाब में सुरक्षित उतर गया। बोलो वैज्ञानिक बुद्धि की जय। इस चाचे के बच्चे ने मुझे सारे राह के तारे दिखा दिए। वो पुत्रों, यह मेरे एक नाराज भेजे में केवल इस छोटे से नमूना नहीं है। पुत्रों, यह तो मेरे इस नया भेजे का एक केवल छोटा सा नमूना देखा है। आओ अच्छा मोटे, ज़रा यह बताना कि इस समय तुम्हें क्या क्या खाने की इच्छा हो रही है। चाचा जी मेरी दबी हुई भूख को जगा रही है। वैसे इस समय तो पूरी 10 प्लेट मटन कबाब खाना चाहता हूँ। ये सही है बेटर बेट बंदे, बटर पुलाव तो बाद में खाना, पहले ज़रा गोली तो खाओ। मैंने तो सोचा था कि आप किसी होटल में दावत देने जाने गुरु। और मोटे जासूस ने गोली अपने हलक में नीचे उतार ली। यह क्या, यह गोली खाकर मैं मिस्टर इंडिया बन जाऊंगा। और गोली खाने के कुछ मिनट बाद यह क्या हुआ, मेरी भूख खत्म हो गई। पहली बार मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही। झूठ बेटे, यही कमाल है मेरी गोली का, जिसे खा करने के बाद एक सप्ताह तक कुछ भी खाने का जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, मान गए ना। अच्छा अब लंबे बताइए, तो ये बताओ यह क्या चीज़ है। मुझे तो यह कोट का बटन दिखता है। अब ज़रा इसको पूरी शक्ति लगाकर वहाँ खुले मैदान में फेंक दो। कोशिश करो ज़रा संभल कर। वैज्ञानिक विकट बुद्धि के अनुसार जासूस ने उस बटनुमा चीज़ को दूर फेंक दिया। दादाजी जाने कौन सी पहेलियाँ बुझा रहे हैं। धड़ाम, जिस स्थान पर बटन गिरा था वहाँ विस्फोट का से विशाल गड्ढा बन गया। असल में वह नन्हा बटन नहीं है, अत्यंत शक्तिशाली बम है। पुत्रों, अब तुम मान मानना ही पड़ेगा कि तुम्हारा यह चाचा ऐरा गैरा वैज्ञानिक नहीं है।
मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस दुनिया में 10 तंदूरी मुर्गे खाए हैं। चाचा जी नाराज न होइए, हम तो यूं ही आपके मजाक कर रहे थे। सॉरी डियर अंकल, आप जानते हैं कि हम आपकी कितनी इज्जत करते हैं। दरअसल हम इस केस के सिलसिले में हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आखिर कोई हत्यारा महान वैज्ञानिकों के सिर काट कर क्यों ले जाना चाहता है? बरखुरदार, इससे दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि कोई पागल हत्यारा वैज्ञानिकों के सिर काट कर अपने बैठक में सजाना चाहता है, और कोई दूसरा वैज्ञानिक कटे हुए सिरों के दिमाग निकाल कर उनमें कोई प्रयोग करना चाहता है। परंतु जानते हो कि महान वैज्ञानिकों के दिमाग कितना कितना अहम होता है। लेकिन चाचा जी, एक मूर्ति का दिमाग भला किस काम में लिया जा सकता है? मुझे यह इतना मालूम है कि एक वैज्ञानिक ऐसी खोज कर रहा था जिससे मूर्ति दिमाग में काम में लिया जा सकता है। यह बड़ी अद्भुत बात है। आपने इस खोजकारी के बारे में कैसे पता चले? यह बात मुझे अपने गुरु स्वामी प्रेमानंद जी ने बताई थी। जब उस ऋषि वैज्ञानिक के वेद उप उपनिषद ने काफी रुचि थी, और मेरे गुरु नियमित पत्राचार किया करता था। क्यों चाचा जी, क्या हम आपके गुरु से मिल सकते हैं? हम वैज्ञानिक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों नहीं, तुम लोग हरिद्वार जाकर किसी भी प्रेमानंद के आश्रम में पूछ लेना, वहाँ बहुत प्रसिद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। आप हम आज ही हरिद्वार पहुँच जाते हैं और उसी रात अपनी कार से हरिद्वार के लिए निकल चले, और सुबह हरिद्वार पहुँच गए। पंडित राम राम, पंडित जी राम राम, हम दिल्ली से आए हैं, हमें स्वामी प्रेमानंद जी के आश्रम में जाना है। राम राम बेटे, इस सड़क से सीधे चले जाओ और गंगा किनारे स्वामी प्रेमानंद का आश्रम है। लेकिन कुछ ही देर में उसकी कार आश्रम के सामने थी खड़ी थी। लो, हम पहुंच गए। अगर स्वामी जी से भेंट हो जाए तो बात बने। जाने स्वामी प्रेमानंद हमें कुछ बता पाएंगे या नहीं, बताएंगे या भी नहीं। कुछ देर बाद, नमस्कार, हम दिल्ली से आए हैं, बहुत जरूरी काम से प्रेमानंद से मिलना है। वह देखिए, उस विशाल बरगद के नीचे स्वामी ध्यानमग्न है, आप जहाँ उनसे मिल सकते हैं। और फिर स्वामी प्रेमानंद के पास पहुंचे। स्वामी जी प्रणाम, हम आपसे कुछ समय चाहते हैं। ओ आ- आनंद रहो मित्र वर, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है निष्कोच पूछो। इस क्या समस्या है तुम्हारी? और फिर लंबे जासूस ने अपना क- पू- आने का पूरा कारण स्वामी प्रेमानंद जी को बताते हुए बोला। स्वामी जी, अगर आप हमें उस रूसी वैज्ञानिक का पत्र दिखा सकते हैं तो हमारे बारे में कोई महत्वपूर्ण सुराग लग जाए। मित्र, और वैसे किसी का पत्र किसी अन्य को दिखाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि कहती है कि तुम लोग इस नेक कार्य में वह पत्र दिखा सकता हूँ। और अब स्वामी जी अपनी कुटिया के अंदर वह पत्र ले आए। यह लो पत्र, लगभग 6 साल पहले मिला था। इसी वैज्ञानिक जैक्सन हर हरमन ने मुझे यह गुप्त प्रयोग के बारे में बताया, जिक्र किया था, और उपनिषद पर लिखा। मेरी एक समीक्षा पुस्तक पढ़ने के बाद मुझसे भारतीय मुझसे और भारतीय दर्शन का बहुत प्रभावित हो गए थे। आदरणीय स्वामी जी, मेरा मेरा यह जन्म तो विशाल विज्ञान की समर्थ हो चुका है। अगर अगर मेरा कोई
अगला जन्म हुआ तो निश्चित ही भारत में आत्मज्ञान प्राप्त किए करके बिताना चाहूंगा। आजकल मैं एक सिगरेट खोज पर लगा हुआ हूँ। आदमी मर जाने के बाद भी उसके दिमाग को जिंदा रखकर उस पे काम लेना। अगर आप खोज कार्य में सफल हो गया तो चमत्कार हो जाएगा। और मित्र पर आज से 5 साल पहले अचानक जैबक हरमन का पत्र आने बंद हो गए, और जब मैंने यह सोवियत के दूतावास से पूछताछ की तो पता चला कि वह निराश होकर आत्महत्या कर ली। स्वामी जी, यह मामला काफी पेचीदा लगता है, इसकी तह तक पहुंचना होगा। स्वामी जी, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग विदा चाहते हैं। प्रणाम मित्र, और ईश्वर तुम्हारी कार्य में सहायता करेगा। और फिर हरिद्वार से वापस दिल्ली लौट आए। जो सुराग हमारे हाथ लगा है उससे हत्याओं का संबंध रखता है या नहीं? भाई, हमें जासूसों का काम है अंधेरे में तीर चलाना। क्या पता सही निशाने पर लग जाए। ठीक कहते हो, हमें जयबाग हरमन के बारे में पता करने के लिए मास्को जाना होगा। और दिल्ली से लौटकर उन्होंने कर दिनों के भीतर भीतर कुछ दिनों के भीतर भीतर मास्को की यात्रा के लिए तैयारी कर ली। और जिस दिन उन्होंने मास्को जाना था उसी दिन वैज्ञानिक विकट बुद्धि उनसे मिलने आए। पुत्रों, तुम लोग ने अपने नए अभियान पर जाने की पूरी तैयारी कर ली है। मैंने सोचा चल कर तुम्हें अपना वाद आदर्शवादी कोट दिया हूँ। चाचा जी, आप हमें केवल आशीर्वाद देने आए हैं या आशीर्वाद दिए देने आए हैं या इस बैग में 3 जोड़े रॉकेट के जूते, कुछ पेट भरने वाली चमत्कारी गोलियां और कुछ शक्तिशाली बटन। और पुत्रों, रख लो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद चाचा जी। जरा अपना क्या ध्यान रखना। कोई खतरनाक प्रयोग करने में जुट न जुट जाना। हाँ हाँ। और जैसे ही वह एयर इंडिया विमान से मॉस्को के लिए उड़े, मोटे जासूस ने वैज्ञानिक की विकट बुद्धि की गोली का असर खत्म हो गया। भूख, यम यम यम। ओए मोटे, तू सारा खाना अकेला ही हजम कर जाएगा या हम सब के लिए भी कुछ छोड़ेगा? मोटे के बच्चे, उस कुछ तो शर्म कर। आज पूरे 1 हफ्ते बाद खाना खा रहा हूँ, मजा आ गया। और वह मॉस्को में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। मोटे, तेरा चक्कर में हम फ्लाइट में एक दाना भी खाने को नहीं मिला। गुरु जी, तो चाहता है कि तुझे कच्चा चबा जाऊं? गुरु। तीनों जासूस मॉस्को की सरकारी मेहमान थे। रूस की सरकारी गुप्त संस्था ने उसके काफी संपत्ति से दूसरे दिन सुबह उसको एयरमेंट गुप्तचर विभाग के चीफ कोरोनवेंस के साथ निश्चित करवा दी। वह मास्को के शहर में कितना सुंदर और साफ है। आज एक गुप्तचर मुख्यालय में जब पहुंचे तो कारोवोस्की उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आइए आइए भारतीय मित्रों, तुम्हारे देश में हमारे देश में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर कोई लोग यहाँ परेशानी हुई तो हमें हमारे आतिथ्य में कोई कमी रही तो हमें निसंकोच कहिएगा। अरे नहीं 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 मित्र, आपके देश में तो भारतीय को इतना प्रेम और आदर मिलता है कि हमें लगता है कि हम परदेशी हैं ही नहीं। और फिर लंबे जासूस ने कोरवेस्की को अपने आने का कारण विस्तार से बताया। कोरो कोरोवेस्की साहब, जुबैको हरमन के बारे में पूरी रिपोर्ट चाहिए। अगर वाकई जुबैको हरमन की मृत्यु हुई है तो किन परिस्थितियों में हुई है? यह 5 साल पुरानी बात है। आप लोग चिंता न करें। इस सुपर कंप्यूटर में पिछले 10 सालों का हर प्रमुख घटना का लेखा जोखा
मौजूद है, आपको पता चल जाएगा। और कुछ देर ही मिनटों में उन्हें कंप्यूटर को जेबा कार्बन की पूरी अ, जानकारी मिल गई। कंप्यूटर से सूचना के अनुसार जैब ने आत्महत्या की थी। सुप्रीम काउंसिलिंग द्वारा उसके खिलाफ किए गए फैसले ने उसे बहुत गहरा आघात लगा। लेकिन कंप्यूटर यह भी कहता है कि सूचना गलत भी हो सकती है, क्योंकि उन दिनों इस केस की छानबीन करने वाला पुलिस मुख्य गुप्तचर वा, वाल्ट मीटर एक भ्रष्ट ऑफिसर था। वह इस समय स्कोरी स्लोवाकिया में सजा काट रहा है। और कोरोवेस्ट की रायल, हम उसकी सलाबासिया जाकर वाल्ट मीर से मिल सकते हैं। शायद वह सच्चाई का पता चल जाए। क्या हमारे लिए यात्रा का संभव हो सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी आप तीनों की स्लोवाकिया की यात्रा का प्रबंध करता हूँ। और दूसरे दिन सुबह फ्लाइट से तीनों स्लोवाकिया की तरफ उड़ चले। और स्लोवाकिया रूस का उत्तरी ध्रुव में छोर में स्थित स्लोवाकिया प्रमुख सदैव बर्फ से ढका रहता था। वहाँ के कार संसार में सबसे अधिक कारावास की सजा दी जाती थी। क्या मोटे, तू आइसक्रीम बहुत पसंद है ना? देख, यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। जाओ जी भरकर खाओ। हाय, यह टूटी ठंड। मैं बहुत गर्मा गर्म दूध और जलेबी खाने की इच्छा हो रही है। और फिर कारागार में उसकी भेंट भूतपूर्व गुप्तचर चीफ वाल वाल्दामीर से हुई। वाल्दामीर, हम वैज्ञानिक जोसेफ के हरमन के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं। वैसे तो 5 साल की पुरानी बात है, फिर भी आपको नाम भूले नहीं होंगे। कैसे भूल सकता हूँ? जैबक हरमन गुप्त अमेरिका भिजवाने के लिए मुझे और मेरे सहयोगियों को पूरे $1 लाख मिले थे। मैंने अपने देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है, और इसमें इसके लिए सारा बोझ अपने दिल से हटा देना चाहता हूँ। जैव कार्बन ने आत्महत्या नहीं की थी। अमेरिका भिजवाने वाला मैं ही था। अमेरिका के एक अरबपति आदमी डेविड सालमन मॉस्को आया, और वह हमें घूस देकर जैव कार्बन को अपने साथ ले गया। बहुत बहुत धन्यवाद वाल्टमीटर वाल्दामिर जी। अब हमारा काम आसान हो गया। उसी शाम मॉस्को पहुंचकर वाल्दामिर कोरोवेस्की ने उन्हें कमरे में दावत दी। कोरोवस्की साहब, जब हमारा तीर सही निशाने पर, हम इंटरपोल से अमेरिका के अरबपति सोलोमन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। दोस्तों, कल सुबह ही तुम्हारे डेविड सोलोमन्स के बारे में सब बता दिया जाएगा। यह जाम तुम्हारे तीनों के नाम और काम नाम। चीयर्स। दूसरे दिन सुबह कोरोवैस के दफ्तर में फिर उनसे मिले। हेलो दोस्तों, इंटरपोल में स्लोमैन के बारे में पूरी रिपोर्ट आ गई है। यह रही पूरी चिट्ठी और फोटो। लंबे जासूस ने इंटरपोल से पूरी रिपोर्ट पढ़ी। और डेविड रोमांस का अमेरिका में यूरोपियन देशों में कई बड़े उद्योगों में पैसा लगा हुआ है। और अमेरिकी सीनेट ने यूरोपियन सरकारों ने उसकी काफी पहुंच है। और लेट लेटिन अमेरिका में स्थित एक द्वीप में डेविड सोलोमन 8 साल पहले खरीदा था। वह द्वीप चल रही गतिविधियों के बारे में इंटरपोल को संदेह है कि कोई ठोस सबूत न होने के कारण इंटरपोल डेविड सोलोमन्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। और इस द्वीप में अब किसी भी देश की पुलिस या कोई अखबार का रिपोर्टर नहीं पहुंच सकता। वहां के चप्पे चप्पे पर सशस्त्र गार्ड तैनात तैयार रहती है। और अनेक बैंक कागजातों से
पता चलता है कि डेविड सोलोमन उस द्वीप पर ऐसा कार्य कर रहा है जिसके काफी धन लगा रहा है। लेकिन अब जब यह पूरी खबर रहस्यमय है, आखिर डेविड सोलोमन हम द्वीप पर क्या कर रहा है। दोस्तों, मुझे मालूम है रिपोर्ट पढ़ने के बाद तुम तीनों द्वीप के जाना जरूर चाहोगे। ठीक कहना है, मैंने तुम द्वीप पर पहुंचाने का प्रबंध भी कर लिया है आज रात। धन्यवाद कोरस्की साहब। हाँ, हम अब तुम तीनों रवाना हो जाओ। और उसी रात एयर एयरफोर्स के एक विमान ने क्यूबा पहुंचाने की तो क्यूबा का एयरफोर्स विमान उन्हें प्रशांत महासागर में तैनात रूसी बेड़ा नंबर 4 पर उतारा। और दूसरे दिन रात को विमान वाहक बेड़े पर एक विशेष हेलीकॉप्टर ने उसे द्वीप पर उतारने के लिए चल दिया। आप लोग तैयार हो जाइएगा, आप ठीक 3 मिनट बाद आप लोग उस द्वीप पर उतरना है। कैप्टन, हम तैयार हैं। और फिर तीनों जासूस अंधेरे में पैराशूट के सारे द्वीप पर उतरने लगे। हो सकता है द्वीप हमें खूब बढ़िया बढ़िया फल खाने को मिले। चुप मोटू। हाँ हाँ हाँ। और तीनों द्वीप पर उतरने से सबसे पहले पैरों सूट की घनी झाड़ियों में छिपा दिए और फिर वह बड़ी सावधानी से अंधेरे में रास्ते से गुजरते हुए आगे बढ़े। अभी वह कुछ कदम आगे बढ़े थी कि अचानक उन पर जगमगाए सर्चलाइट। और तभी अंधेरे में चीखती हुई एक कड़कदार आवाज ने उनके और साथियों के साथी कई कई कारों उसके साथ ही कई कारों की हेडलाइट की रोशनी। आओ, भारत के मशहूर 3 जासूस हो, आपका ईद स्वागत है। क्या अचानक हम आपको देखकर अचंभित हो गए। वैसे मैंने बचपन के लोगों को चौंकाने में बड़ा मजा आता है। डेविड सोलोमन, आखिर तुम यहाँ कैसे। हमें तुम्हारी द्वीप में आ रही है। हाँ हाँ, ईमानदार मूर्ख लोग, क्यों जानो कि पैसे की कितनी ताकत होती है। आखिर इंटरपोल ने मेरे कई आदमी मौजूद है। यह डेविड सोलोमन कोई केक तो नहीं जो आसानी से खा जाओगे। गार्ड, इन तीनों को अच्छी तरह तलाशी लो। हम्म। फिर कई सुरक्षा गार्ड ने चारों तरफ से घेर लिया और उसकी पूरी तरह तलाशी ली गई। बस, हमें अच्छी तरह से तलाशी ले ली है। इन तीनों के पास कोई हथियार नहीं है। कमाल है, ये तीनों एकदम भारत के अहिंसा प्रेमी निकले। ऐसे अहिंसा प्रेमियों को गोली से उड़ाने को ठीक नहीं नहीं रहेगा। गार्ड, इन्हें प्रयोगशाला में ले चलो। और फिर तीनों जासूसों को कैद करके कारों में काफिला चल पड़ा। जब ये तीनों जासूस हमारी में इतनी मेहनत करके यहाँ पहुंचे तो इन्हें मरने से पहले इन्हें अपना कारनामा दिखा दिया जाए। और डे, डेविड सलोमन तीनों जासूसों को लेकर एक विशाल भवन में पहुंचा, जिस भवन में चारों तरफ अजीबोगरीब यंत्रों का अंबार लगा हुआ था। मेरे भारतीय दुश्मनों, आज आओ, तुम्हें 21वीं सदी का भगवान के दर्शन कराता हूँ। यह देखो, अनोखा कंप्यूटर जो भविष्य का भगवान है। यह अनोखा कंप्यूटर मुर्दा आदमी के दिमाग को जिंदा रखता है का काम लेता है। और इसकी खासियत यह है कि यह किसी के दिमाग में उसकी कार्य शक्ति को 1000 गुना अधिक काम कर सकता है। कुछ ही दिनों में दुनिया के चुने हुए वैज्ञानिकों मेरे पास होंगे और उनके दिमागों का एक शक्तिशाली हथियार बनाऊंगा। वह दिन दूर नहीं जब हमारी दुनिया मेरे आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएगी। और जब हरमन तो एक नेक दिल इंसान है, वह इस घिनौने काम में तुम्हारा साथ देने के लिए कैसे तैयार हो गया।
बेचारे बेचारे जयबा खारमन को मैं झांसा देकर मार्स को यहाँ ले आया। वह बूढ़ा वैज्ञानिक यहाँ आकर मेरे जाल में ऐसा फंसा फिर कभी आजाद न हो सका। आओ मेरे साथ, जयबा खारमन को से मिलवा देता हूँ। और यह रहा जयबा खारमन का नया दिमाग। यह दिन रात मेरी सेवा में करता रहता है। यह तो तुमने जयबा खारमन को की हत्या कर डाली। बिल्कुल, जैसे कि जयबा खारमन मेरे लिए अनोखे कंप्यूटर का आविष्कार करने में सफल हुआ, मैंने इनाम रूप में इसके संसार से मुक्ति दे दी। मैं हूँ एक महान, वाह, महान के दुश्मन, मानवता के दुश्मन तेरे जैसा गिलोना आदमी शायद ही दुनिया में कोई और होगा। गुरु दरिंदे, बहुत जल्द ही तुझे ऐसी मौत मिलेगी कि तू पानी भी नहीं मांगेगा। उर्र, धन्यवाद, मुझे अपनी ऐसी तारीफें सुनकर अच्छा लगता है। हाँ, डेविड सोलोमन, अब जरा इन्हें यह भी बता दो कि विश्व में नगरों के वैज्ञानिकों की हत्याएं कैसी की, और अब तक संसार में कोई खुफिया एजेंसी गुत्थी को सुलझाने में सफल क्यों नहीं हो सकी। यह टॉप सीक्रेट है, लेकिन तुम्हें बताने में कोई अर्थ नहीं है क्योंकि तुम लोगों को दुनिया में कुछ देर के मेहमान हो। और फिर डेविड मन ही सोलोमन ने आदेश पर उसे एक गार्ड अजीबोगरीब यंत्र ले आया। यही है वह चमत्कारी यंत्र जिसकी 1 किलोमीटर दूरी से किसी भी सिर के धड़ से अलग किया जा सकता है। तो यह चमत्कारी यंत्र इस रिमोट द्वारा ऑपरेट किया जाता है, देखो इस तरह। और बड़े दिनों में मुझे शंक था कि मेरा यह गार्ड ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है। मुझे इसका पक्का सबूत भी मिल गया। और फिर डेविड सिलोमन्स ने रिमोट का बटन दबाया और अनोखा यंत्र उस पर झपटा। नहीं, और फिर देखते ही देखते वह शक्ति यंत्र उसकी गर्दन लेकर काट डाला। और देखा मेरे इस अनोखे यंत्र का कमाल। कंप्यूटराइज यंत्र की विशेषता यह है कि पहले इंजेक्शन द्वारा ये आदमी का दिमाग सुन कर देता है और फिर उसके शरीर को सारे खून को जाम कर देता है। फिर पंजे लेकर किरने से गला काट देता है। अब तुम लोग समझ गए होंगे कि मैं पुलिस को कैसे चकमा देता हूँ। अब मेरा यह सोचा यह सोचा जाए कि तुम तीनों को भगवान के घर भेजा भेजा जाए ही। गार्ड्स, इन तीनों भारतीय जासूसों को हिंसा प्रेमी लगते हैं और हम अपनी कीमती गोलियां बेकार क्यों करें। इन्हें ले जाओ और भूख से मरने दो, जो कम। और डेविड सिलोमिन गार्ड तीनों को ले जाकर तहखाने में डाल दिया। तीनों जासूसों ने सोचा इस समय उसका शांत रहना ही ठीक रहेगा। आज तक इस तहखाने में कोई जिंदा बचकर नहीं भाग पाया। और यहाँ दीवारें दरवाजे इतने मजबूत हैं कि उसे बम भी नहीं उड़ा सकते ही। और गार्ड्स के एक छोटे से कमरे में बंद करके चले गए। तीनों योजना बनाने लगे। डेविड फिलोमेंस ने हमें मुंह मांगी मुराद दे दी और हम अपने वैज्ञानिक चाचा की दी हुई गोलियां खाकर जिंदा रह सकते हैं। यह रही गोलियां का 1 महीने हमारा गुजारा हो जाएगा। चारों चारों ओर शस्त्र गार्ड से घिरे हुए हैं, वरना इस डेविड फिलोमेंस के बच्चे को देख लेते। गुर्र। और दिन बीतते गए, 3 सप्ताह गुजर गए। अचानक एक दिन डेविड सोलोमन्स को ख्याल आया, अरे वे तीनों जासूस तड़प तड़प कर मर चुके होंगे, जरा चल कर देखा जाए। और फिर डेविड सोलोमन्स नीचे तहखाने में पहुंचा। गार्ड्स, 3 जासूस किस कमरे में हैं, उनका दरवाजा खोलो। यस हुक्म। और जैसे ही डेविड सोलोमन्स अंधेरे कमरे में घुसा, तीनों जासूस भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़े। डेविड सोलोमन्स एकदम हक्का बक्का रह गया। दरिंदे, अब तेरी खैर नहीं। गुर्र, यह क्या कर रहे हो तुम? एकदम भले चंगे हो बेटे, हम इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हैं। अपनी खैरियत बना। अपने गार्ड्स को कह कि हथियार फेंक दे। हम तीनों को यहाँ मुद्दतें बीत गई, बम हैं और अंदर
आज्ञा का पालन नहीं किया तो उड़ा देंगे। क्यों झूठ बोलते हो? मेरे गार्ड्स तुम्हारी तलाशी ली थी, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है मूर्ख। हमारे कमीजों में जो बटन लगे हैं वे मिनी बम है। यह एक छोटा सा बम तेरा कीमा बना देगा। गुर्र, तुझे मुझे आन, मुझे जाने दो, वरना मेरे गार्ड तुम्हें तुम्हारी मशीन से गोलियों से भून के रख देंगे। ठहर, अभी तुझे मिनी बम का कमाल दिखाता हूँ। और ल- लंबे जासूस ने फेंका हुआ मिनी बम शस्त्रगत गार्ड के बीच गिरा और भयानक विस्फोट हुआ। क्यों, क्या अब विश्वास हो गया न? गार्ड्स, अपने अपने हथियार फेंक दो, वरना तीनों मुझे बम से उड़ा देंगे। और डेविड सलोमन के आदेश पाते ही सभी गार्ड्स ने अपने हथियार फेंक दिए। खबरदार, जो किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की, गुर्र। और डेविड सलोमन सीधे अपने प्रयोगशाला में ले चलो, जहां गार्ड्स से कह दो कि हमारे पीछा न करे, गुर्र। और कुछ ही क्षण बाद प्रयोगशाला के कक्ष में जहाँ कंप्यूटर रखे हुए थे। डेविड सलोमन, तुम इस कंप्यूटर के बल पर संसार के विजय पाना चाहते हो, गुर्र। बम से उड़ा दो मुसीबत की जड़ को। किसी ने कुछ कहा खूब किसी ने खूब कहा है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, धड़ाम धड़ाम। मेरे दुश्मनों, अब तुम इसी द्वीप पर जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। इस कंप्यूटर में ऐसा प्रोग्राम सेट है, इसे नष्ट होते ही यह द्वीप भी नष्ट हो जाएगा। डेविड के बच्चे, हम तीनों की मौत इतनी आसानी से आने वाली नहीं, टाटा बाय बाय। और हमारी जिंदगी बड़ी कीमती है, अभी हम बड़े अपराधियों को ठिकाने लगाना है। कंप्यूटर को नष्ट होते ही पूरे द्वीप में भयंकर विस्फोट होने लगे। तीनों जास, जासूस बिजली की तेजी से प्रयोगशाला से बाहर आए और अपनी कलाई में लगी हुई विशेष बटन दबाया। बोलो वैज्ञानिक विकट बुद्धि की जय। और वे अपने जूतों में लगे रॉकेट के सहारे से समुद्र में जा गिरे। समुद्र में गिरते ही उनका विशेष विशेष सूट फूल कर गुब्बारा बन गया और पानी में तैरने लगे। और उस द्वीप पर हुए भयानक विस्फोटों के पास के मौजूद सोवियत बेड़ा समेत सचेत हो गया और वह कुछ ही देर में नौसैनिक मोटरबोट लाकर उन तीनों को बचा लिया। और उन तीनों ने जासूसों को में स, एक मिशन में सफलता हुई। दोस्तों, इस गर्मा गर्म काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है इस नाटे पर वैज्ञानिक चाचा की गोलियों का असर खत्म हो गया। कुछ खाना पीना को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। हो गया ही समाप्त दोस्तों।